Hello everyone, I'm Saket Vajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए बच्चों, तो let's have a look at the third question. The question says, column 1 gives certain physical terms associated with flow of current through a metallic conductor. Column 2 gives some mathematical relations involving electrical quantities. Match column 1 and column 2 with appropriate relations. तो कॉलम 1 में हम लोग देख पा रहे हैं क्या क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, रिलैक्सेशन पीरियड है और करंट डेंसिटी है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग सबसे पहले बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, है ना, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ जाता है, माइनस ई वेक्टर टाउ बाय एम, है ना. और मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग समझ पा रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ई टाउ बाय एम. तो ए का हम लोग समझ पा रहे हैं कि कौन सा सही ऑप्शन आएगा, ए का आ जाएगा आर. ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगर हम लोग ऑप्शन बी की बात करें, दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज E इज इक्वल टू रो जे. क्लियर है ये बात. तो यहां से अपने पास जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी दैट इज रो, वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा E अपॉन जे के बराबर. इसका मतलब बी का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर एस सही हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग ऑप्शन सी की बात करें तो हमें पता है कि रिलैक्सेशन पीरियड क्या होता है, टाउ, और एक फॉर्मूला हमें पता है, जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ ई वेक्टर अपॉन एम. ठीक है, अब हम लोग ये भी जानते हैं कि जे इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, या फिर ई इज इक्वल टू रो इंटू जे होता है. तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्लब कर दें तो हमारे पास रिलैक्सेशन पीरियड टाउ वो कितने के बराबर आ जाएगा, तो वो बराबर आ जाएगा एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू रो के बराबर. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से मैच करता हुआ ऑप्शन कौन सा है, तो वो है पी. क्लियर है ये बात. अब बच्चों अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर डी की करंट डेंसिटी की, तो हम लोग एक रिजल्ट जानते हैं कि अगर डेल्टा टी टाइम की बात करें तो आई इंटू डेल्टा टी, है ना, वो किसके बराबर आ जाता है, एन ई ए वी डी इंटू डेल्टा टी के बराबर. तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं डेल्टा टी अगर कैंसिल आउट हो जाएगा और I अपॉन ए ये हमारे को क्या दे देगा, करंट डेंसिटी दे देगा, दैट इज J, और वो कितने के बराबर आ जाएगा, तो वो बराबर आ जाएगा एन ई वी डी के. क्लियर है ये बात, जहां पर वी डी क्या है, वी डी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है. क्लियर है ये बात. तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई, एन ई वी डी के बराबर आ गई, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्यू. क्लियर है. तो अब देखते हैं बच्चों कौन से ऑप्शन में ए का आर है, बी का एस है, सी का पी है और डी का क्यू है ना. तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं बी का एस यहां भी है ना, सी का पी यहां पर है और डी का क्यू यहां पर है, ए का आर तो खैर सब में ही है. तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा. ठीक है, चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 21. द क्वेश्चन सेज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन that consists of 4 wires of equal length, equal area of cross section and same material is 0.25 ohm. What will be the effective resistance if they are connected in series? तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि चार जो है बिल्कुल सिमिलर रेजिस्टेंसेस हैं, है ना, और उन्हें किस तरीके से कनेक्ट किया गया है, उन्हें कनेक्ट किया गया है इन पैरेलल कनेक्शन. क्लियर है बात. तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि हर एक रेजिस्टेंस R के बराबर है, तो अगर इन चारों को पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसका जो इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर. मतलब कि ये हो गया 4 अपॉन आर. तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ गया, तो वो आ गया R बाय 4 के बराबर. क्लियर है ये बात. तो देखिए बच्चों, अपने को R बाय 4 की ही वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.25 ओम के बराबर. तो यहां से अपने पास R कितना आ गया, मतलब कि हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, तो वो आ गई 4 इंटू 0.25, मतलब कि 1 ओम के बराबर. ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, हमारे को ये समझ में आ गया कि R की वैल्यू कितनी है, तो ये 1 ओम है. अब अगर चार ऐसे ही रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाया जाए तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस बार जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा R प्लस आर प्लस आर प्लस आर, है ना, यही होता है सीरीज में. तो ये आ गया 4R के बराबर, मतलब कि R की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 4 ओम्स. ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1. ठीक है,
चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 30. The question says, in a potentiometer circuit, a cell of EMF 1.5 volt gives balance point at 36 centimeter length of wire. If another cell of EMF 2.5 volt replaces the first cell, then at what length of the wire the balance point occurs? तो देखिए बच्चों, हमारे को ध्यान होना चाहिए कि हम लोग पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किस लिए भी कर सकते हैं, फॉर कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू बैटरीज, है ना। तो अगर मान लीजिए हमने एक बैटरी लगाई जिसका ईएमएफ कितना है, जिसका ईएमएफ है E1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हमने नल पॉइंट ढूंढा, है ना, और बैटरी के थ्रू इसका मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना। नल पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि गैल्वेनोमीटर जो है वो, है ना, जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। क्लियर है ये बात। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि A और P के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो एक्चुअली किसके बराबर होगा, इस बैटरी के ईएमएफ के बराबर होगा। क्योंकि कोई भी बैटरी हो, चाहे वो आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, अगर उसके थ्रू करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसके ईएमएफ के ही बराबर आता है, ठीक है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि A और P के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आना चाहिए, E1 का आना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम लोग ये कहें कि A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर V0 का है ना, तो यूनिटरी मेथड से हम लोग कह सकते हैं कि A और P के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का आ जाएगा, V0 मल्टीप्लाइड बाय जो AP की लेंथ है, लेट अस से L1, अपॉन जो AB की लेंथ है, दैट इज कैपिटल L, ठीक है। और इसी तरीके से E2 भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर हम लोग इस बैटरी को रिप्लेस करके एक दूसरी बैटरी लगा दें जिसका ईएमएफ E2 हो, तो E1 अपॉन E2 बेसिकली L1 अपॉन L2 के बराबर आ जाता है। मतलब कि बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पर L1 और L2 है, ठीक है। तो बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट का अगर हम लोग यूज यहाँ पर करें और कहना है कि E1 अपॉन E2 बराबर क्या आ जाएगा, L1 अपॉन L2 आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, L1 कितना दिया हुआ है, L1 अपने को दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, अपॉन यहाँ पर अब हमें L2 निकालना है ना। तो यहां से देखिए L2 कितना आ जाएगा, तो L2 आ जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन 15, ठीक है। तो 5 इंटू 3, 5 इंटू 5, 3 और ये 12। तो L2 देखिए हमारे पास कितना आ जा रहा है, L2 आ जा रहा है 12 इंटू 5, दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 60 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 43. सवाल है, three resistors having resistances R1, R2 and R3 are connected as shown in the given circuit. The ratio I3 upon I1 of currents in terms of resistances used in the circuit is in dash. तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में दो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं R2 और R3, और उसके अलावा उसके पहले एक और रेजिस्टेंस है R1, ठीक है। तो R2 और R3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और R2 और R3 मिला करके R1 के साथ सीरीज में है। क्लियर है ये बात। तो यहां पर हम लोग एक इक्वेशन लिख सकते हैं, I2 इंटू R2 हैज टू बी इक्वल टू I3 इंटू R3। क्लियर है ये बात, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप दोनों रास्तों से सेम आना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि I1 किसके बराबर आएगा, तो वो आएगा I2 प्लस I3 के। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए बच्चों, हमारे को I3 अपॉन I1 चाहिए, मतलब I2 को एलिमिनेट करना है, तो इस I2 की वैल्यू को उठा करके यहां पर पुट कर देते हैं। तो I1 बराबर क्या आ जाएगा, I2 के बदले क्या लिख दें, I3 R3 अपॉन R2 प्लस I3। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, I1 अपॉन I3 कितने के बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा R3 अपॉन R2 प्लस 1 के बराबर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, I1 अपॉन I3 ये कितने के बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा R2 प्लस R3 अपॉन R2 के बराबर। अब हमसे पूछा गया है I3 अपॉन I1, तो I3 अपॉन I1 क्या आ जाएगा, इसका उल्टा आ जाएगा ना। तो हम लोग लिख सकते हैं I3 अपॉन I1 विल बी इक्वल टू R2 अपॉन R2 प्लस R3। तो ठीक है, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑलराइट।